नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सर्व समाधान में स्वागत है। आज हम आपके लिए ऐसा उपाय लाए हैं जिसके करने से आपकी सभी मनोकामनाएं, चाहे वो कर्ज मुक्ति हो, चाहे धन लाभ हो, चाहे आप संतान प्राप्ति चाहते हो, चाहे संपत्ति का कोई मैटर हो या कोई भी आपकी मनोकामना हो, वह अवश्य ही पूर्ण होगी। यह उपाय हनुमान चालीसा का उपाय है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ कितना ही हमें फलदायी होता है, परंतु यदि हमारी कोई विशेष इच्छा है, कोई मनोकामना है, उसके लिए हमें 11 दिन के लिए किन नियमों से, किन अवस्थाओं में, किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, वह हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की अच्छी और आपके लिए लाभकारी उपाय आपको मिलते रहें, और हमारी वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। हनुमान चालीसा के जो नियम हैं, हमें जो 11 दिन के लिए करने हैं, हमें 11 दिन के लिए हनुमान चालीसा का पाठ इस तरह से करना है कि जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आपको 11 दिन के लिए किस तरह से यह करना है। पहला, हमें 11 दिन के लिए हनुमान चालीसा का जो उपाय करना है, जो नियम करना है, उसके लिए हमें एक निश्चित समय अपने लिए रखना है कि हम इसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, चाहे वह सुबह हो या शाम हो, परंतु एक निश्चित समय जरूर होना चाहिए। यदि हम सुबह 7 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे पहले दिन, तो हमें 11 दिन तक सुबह 7 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और यदि हम शाम को 7 बजे करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, तो हमें 11 दिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ शाम को 7 बजे ही करना है। तो हमें समय का ध्यान रखना है कि एक निश्चित समय पर ही हनुमान चालीसा का पाठ हमें करना है। दूसरा, जिस आसन पर बैठकर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वह आसन आपको ही इस्तेमाल करना है। उस आसन को घर में कोई भी व्यक्ति ना इस्तेमाल करे, सिर्फ आपको ही वह आसन इस्तेमाल करना है। उस आसन पर सिर्फ आप ही बैठकर पूजा कर सकते हैं। आसन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है पूजा में। तीसरा, एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे पहले दिन आपने जहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, वहीं 11 दिन तक आपको बैठकर पाठ करना है। आज इस जगह, आज दूसरी जगह, दूसरे दिन दूसरी जगह, इस तरह से हमें पाठ नहीं करना है। जहाँ हमने पहले दिन बैठकर पाठ किया था, उसी जगह हमें 11 दिन तक बैठकर पाठ करना है। और हमें स्नान के बाद ही पाठ करना है। चौथा, लाल वस्त्र, यदि हो सके तो लाल वस्त्र धारण कर ही हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपके पास लाल वस्त्र नहीं है, यह आप नहीं पहन सकते, तो आप हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं।
परंतु कोशिश करें कि नीले या काले रंग के वस्त्र आप पूजा के समय ना पहने। 5वां, इन 11 दिनों में आपको मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आपको 11 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 6, यह उपाय हमें किसी भी मंगलवार को शुरू कर सकते हैं। हमें शुक्ल पक्ष का या कोई पक्ष का इंतजार नहीं करना है, अंधियारा उजियारा नहीं देखना है। सिर्फ हमें मंगलवार से यह पाठ आरंभ करना है। 7वां, हमें किस दिशा में इस पाठ को करना चाहिए? हमें ईशान कोण में इसका पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ ईशान कोण में करना चाहिए। हो सके तो पूर्व या उत्तर में आप यह पाठ कर सकते हैं। नहा धोकर पूर्व या उत्तर में आप इसका पाठ कर सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में भी यह पाठ कर सकते हैं। किस तरह से हमें यह पाठ करना है? 8वां, नहा धोकर एक लकड़ी की चौकी रखें, जो कि पहले दिन रखी जानी है। नहाने के बाद पहले दिन आप लकड़ी की चौकी रखकर उस पर लाल रंग के वस्त्र बिछाकर उस पर आप हनुमान जी की कोई भी प्रतिमा, चाहे वो तस्वीर हो चाहे मूर्ति हो, आप रख लें। उसके सामने शुद्ध गाय का देसी घी, तिल का तेल या फिर चमेली का तेल का दीप जलाएं और मिट्टी का कलश लेना है। उसके नीचे स्वास्तिक बनाना है और उस पर कलश रखकर जल भर के कलश रख देना है। उस कलश में एक सिक्का डालना है, चाहे वो 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो या 10 का हो। आप अपनी मर्जी के अनुसार वह सिक्का डाल सकते हैं और उसमें 2 लौंग डालनी है। कलश के ऊपर ढक्कन पर पान का पत्ता रखें या फिर पंच पल्लव, जो भी आप उपलब्ध कर सकते हैं आप वह रखें और उस पर नारियल रख दें। नारियल पर स्वास्तिक बनाकर कलावा लपेट दें। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लें और पुष्प लेकर हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हम यह पाठ 11 दिन तक करेंगे। हमारी जो मनोकामना है, जो आपकी मनोकामना आपको वो बोलनी है, वह निर्विघ्न पूरी हो जाए और हमारा पाठ जो है वह निर्विघ्न पूरा हो जाए। ऐसी आपको भगवान जी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको भगवान जी को तिलक लगाना है हनुमान जी की तस्वीर पे, और आपको खुद भी तिलक लगाना है। भगवान जी को धूप दीप जलाना है और भगवान जी को गिलास में जल अर्पण कर देना है, रखना है, मतलब भगवान जी के सामने गिलास में जल भर के रखना है। 8वां, उसके बाद आपको हर रोज 11 दिन तक करने हैं। इसका मतलब कि आपको एक दिन में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 11 दिन तक यह आपको रोज करना है। हर रोज 1 गिलास पानी भगवान जी के सामने, हनुमान जी के सामने रखें जब आप पाठ कर रहे हैं उस समय, और भगवान जी को भोग लगाएं। भोग शुद्ध होना चाहिए, भोग शुद्ध होना चाहिए, जैसे कि आप गुड़ का, चीनी का, लड्डू का या किसी भी अच्छी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि अशुद्ध कोई चीज़ हो या लहसुन प्याज की कोई चीज़ हो, उनका भोग नहीं लगाना है। और लाल पुष्प रोज़ अर्पण करें और
याद रखिए कि कलश को हमें 11 दिन तक ऐसे ही रखे रहना है, बिल्कुल भी हमें उसे नहीं हिलाना है। पूजा के वक्त दीप जलाना है। 9वां, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए 11वें दिन आप हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हनुमान जी, जो हमने पाठ किया है वह अगर उसमें कुछ भूल हुई हो, कुछ चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें। और हमारी जो मनोकामना है, आप अपनी मनोकामना बोलिए, जो हमारी मनोकामना है उसे पूर्ण कीजिए और प्रार्थना करके भगवान जी को नमस्कार करें। और जो हमने कलश रखा था उसे आप उठा लीजिए। जो उस पे नारियल रखा था वह आपको तोड़ना नहीं है, ना ही आपको खाना है। वह नारियल आपको जल में प्रवाहित करना है। यदि आप जल में प्रवाहित नहीं कर सकते हैं तो आपको वह किसी मंदिर में ले जाकर रख देना है। और जो हमारा कलश का जल है उसे आप साफ बर्तन में भर के रख लीजिए। यह अभिमंत्रित करा हुआ जल हो जाएगा। इसे आप घर के कोनों में छिड़क सकते हैं। इससे नेगेटिविटी घर से चली जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी। घर में लोगों को पिला सकते हैं यह जल, और थोड़ा सा रख भी सकते हैं। जब आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, यदि यह जल अर्पण करके जाएंगे तो वह कार्य निश्चित ही पूर्ण और निर्विघ्न पूर्ण होगा। और जो सिक्का और लौंग आपने उस कलश में रखे थे वह निकाल कर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, यहाँ अपने गले में रख सकते हैं, यहाँ जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे लाल कपड़े में भी बांध के रख सकते हैं। 10वां, यह जो पाठ है यह महिलाएं भी कर सकती हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप शुद्ध हों तभी इस पाठ को करें। हनुमान जी जो है वह बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आपको अच्छे ही दिनों में यह पाठ करना है, शुद्ध दिनों में ही यह पाठ करना है। जब आप अशुद्ध होती हैं तब यह पाठ नहीं करना है। तो आप ऐसे 11 दिन चुनें जिसमें आप यह पाठ कर सकें। और जो भी नियम हैं इन सब नियमों को आप पालन करें और ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। शुद्ध अवस्था में ही यह उपाय करें। इस उपाय के करने से, इस पाठ के करने से आपको 11 दिनों में ही लाभ दिखने लगेगा। जो आपकी मनोकामना है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेगी। और यदि आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है और आपको दोबारा यह पाठ करना है तो आप यह दोबारा भी कर सकते हैं। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको एक ही बार करना है। यदि यह पाठ का नियम आपका 11 दिन का पूर्ण हो गया है और उसके बाद आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है और आपको दोबारा से कोई भी मनोकामना है, आपको दोबारा यह पाठ करने का मन है, तो आप यह पाठ कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आप सबको अगली वीडियो में। नमस्कार।